आरती पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मंत्र पुष्पांजलि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि रमया दत्ता गृहाण परमेश्वरा ओम सांगाय शक्तिकाय सवहनाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग यथा स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आज कथा का तृतीय दिवस,
कथा में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों का स्वागत अभिनंदन। बड़े ही सौभाग्य से यह शुभ अवसर प्राप्त होता है, तब जाकर के यह पावन पवित्र घड़ा में बैठकर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज इस तृतीय दिवस की पावन कथा में हम सब पधारे हैं। आनंद के साथ में, भक्ति भाव के साथ में आज की कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये जो कथा है YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। जो भी भक्त यत्र तत्र यहाँ पर ना पधार सके हों और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हों, वह YouTube के माध्यम से अपने घर में भी बैठ करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए परमात्मा के पांडाल में आप बैठे हैं और नृत्य आप शादी विवाह में तो करते हैं। परमात्मा का दरबार लग रहा है, यहाँ तो करिए कम से कम। यहाँ शर्म किस बात की है? ओके राम की दीवाने राधा रानी नाच बात के बातों रे घन प्यारे लागे, हो प्यारे लागे। ओके राम की दीवाने राधा रानी नाच, हो राम के दीवाने राधा रानी नाच। हरि बोल।
जितने भी आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी जयकारा लगाएं। बोलो बाबा की हरिवाल की जय हो, बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्यैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन हरि लाल की राजा रामचंद्र की श्रीमद्भागवत महापुराण की
हनुमान जी महाराज की, शारदा मैया की, सुखदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद कहते हैं भगवान का नाम कैसा है, बड़ा सुखकारी है। संसार के व्यक्तियों के नाम में सुख नहीं है। आप देखो राम बोलो कितना सुख मिलता है, राम नाम में ही मिठास है। जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो, राधा बोलो कितना सुख मिलता है। तो ये नाम लेने के लिए कोई योग्यता
योग्यता की जरूरत नहीं, कोई उच्च जाति में जन्म लेने की जरूरत नहीं। सबरी, अहिल्या और सदन जैसा कसाई भी भगवान का नाम लेके तर जाता है और राम नाम लेने के सब अधिकारी हैं। राम नाम के सब अधिकारी बाल वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बाल वृद्ध युवा नर नारी। हर जगह उतर कहूँ न डोल, हर जगह सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौच स्नादिभिः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित भक्त वृंद, भक्तमयी माताएं, प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे दिन की सायंकालीन वेला में हम सब कथा श्रवणार्थ उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने राजा परीक्षित को श्राप मिला
राजपाट अपने पुत्र जनमेजय को देकर के राजा सुखताल में आकर के गंगा जी के किनारे बटवृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आप विचार करें, इस संसार में राजा परीक्षित पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता है कि हम 7 दिन से पहले मर नहीं सकते। ना तो उनसे पहले भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी, वो भी जानते थे हम कब मरेंगे, जब इच्छा हो तब मर जाओ। लेकिन राजा परीक्षित ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं हो सकता, और ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। इसका मतलब भगवान ने हमें 7 दिन जीने के लिए दे दिए। पर हम आपको किसी को 7 क्षण का भी पता नहीं कि जीने का अगला जन्म मृत्यु कब होगी। तो 7 दिन का समय मिला, राजा परीक्षित एक भी क्षण नहीं गंवाए। राजपाट, इतने बड़े धरती के सम्राट, सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे अपने आत्म कल्याण के लिए आ गए। क्योंकि संसार में जो भी हम संचय करेंगे वो कोई साथ जाने वाला नहीं है। भगवान नाम और आपके धर्म कर्म, अच्छे बुरे दोनों कर्म, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे 1000 गायों के बीच किसी गाय का बछड़ा छोड़ दीजिए तो अपनी गाय को ढूंढ लेगा दूध पीने को। इसी तरह हम कितनी भी चालाकी से कुकर्म या कर्म कर ले, वो कर्म हमें ढूंढ लेगा। किसी भी योनि में हम जाएंगे, पर वहां पर वो जैसे गाय अपने बछड़े को, बछड़ा अपने माँ गाय को ढूंढ लेता है, उसी तरह आपके द्वारा किए गए शुभ अशुभ, पाप और पुण्य दोनों कर्म आपको ढूंढ लेंगे। आप उससे बच नहीं सकते। इसलिए राजा परीक्षित को पता है कि 7 दिवस मेरे पास है और 7 दिन में हमें मुक्ति को प्राप्त होना है। हम सब भगवान से लुका छिपी का खेल खेलते हैं। भगवान ब्रह्म है और हम जीव हैं। जीव और ब्रह्म दो है ही। तो भगवान कहते हैं, बालको तुम छुपो, हम तुम्हें ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं हम सबसे, जीवों से, कि आप छुप जाओ और हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। लुका छिपी खेला होगा सबने बचपन में। अब आजकल तो मोबाइल आ गया तो सारे पुराने खेल ही खत्म हो गए। नहीं तो आदमी नदी में डुबकी लगा के एक दूसरे को खोजते थे, घरों में छुप जाते थे और दूसरा खोजता था, पेड़ों में चढ़ जाते थे, फिर उसको खोजना पकड़ना रहता। ये सब खेल शरीर को, सेहत को स्वस्थ बनाते थे। अब आजकल बस आंखें फोड़ने वाले गेम रह गए बच्चों का, और अकेले अकेले खेलना। पहले तो सारे गांव की जोड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी, अकेले खेल ही नहीं सकते कोई गांव। तो पहले एकता थी। तो राजा भगवान ने कहा तुम सब छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे। तो भगवान, जीव जो है भगवान के पेट में ही सब जाके छुप गए। तो भगवान एक एक जीव को उसके कर्म अनुसार खोज करके और जन्म दे दिए। जिसके कुत्ते वाले कर्म कुत्ता बना दिया, गधे वाले कर्म गधा बना दिया, पेड़ वृक्ष, ये सब जीव ही है, वृक्ष भी जीव है। सबको कर्मानुसार भगवान ने फल दे दिया। अब भगवान ने कहा अब तुम्हारी बारी, तुम मुझे खोजो। लुका छिपी के खेल में ऐसे ही होता है ना, पहले एक आदमी उसको खोजता है, फिर उसकी बारी। तो ये खेल खत्म ही जब होता है जब आप खोज लेते हो, वही खेल खत्म, ओवर। तो भगवान ने हमें खोज के भेज दिया। भगवान कहते हैं कि संसार के कड़कड़ में हम छुपे हैं। जिस दिन तुम हमें खोज लोगे उस दिन तुम गेम से बाहर हो जाओगे, अर्थात मुक्त हो जाओगे। तो हम सब भैया खेलने आए हैं, भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस नरक से निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे। अब बालक जन्म लेते ही चिल्लाने लगता है, कहाँ कहाँ, हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। वो विचलित हो जाता है कि गर्भ में जिस परमात्मा का दर्शन हो रहा था वो कहाँ गया, इसलिए कहाँ कहाँ चिल्लाता है बालक।
तो हम सब जिस दिन परमात्मा को, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वही उनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि खोजने का ही कार्य है। तो भगवान से हम लुका छिपी खेल रहे हैं, जीव और ब्रह्म का यही खेल है। तो वही सुखदेव परीक्षित को पता है कि 7 दिन में ही मुझे मुक्त होना है, भगवान को प्राप्त करना है। 7 ही दिन का जीवन ब्राह्मण बालक ने मुझे कृपा करके दिया, मानो श्राप नहीं है ये। 7 दिन की आयु मिल गई परीक्षित को, क्योंकि पता नहीं उस 7 दिन से पहले भी मृत्यु हो सकती थी। मृत्यु तो अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, पर परीक्षित को 7 दिन का अवसर दे दिया। समीक ऋषि की जब निद्रा खुली तो उनको पता चला कि मेरे बालक ने श्राप दे दिया है राजा को। तो समीक प्रसन्न नहीं हुए, बहुत नाराज हुए। कहा बेटा, ये कलयुग के आखिरी राजा होंगे, इसके बाद जो भी राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे, धर्म सापेक्ष कोई राजा नहीं होगा। राजा परीक्षित के बाद इस धरती पे कोई भी राजा धर्म सापेक्ष नहीं हुआ, धर्म से सृष्टि चलाने वाला राज्य। फिर भी अब श्राप तो झूठा हो नहीं सकता था, तो गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा राजा के यहाँ। अच्छा, राजा जब अपने घर आए तो राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा तो उन्हें होश आया कि मैंने क्या कर दिया। भाई, ये पांडव के वंशज हैं, नाती पोता। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज संतों का कितना सम्मान करते थे, और आज हमारे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, बड़ी ग्लानि हुई। कहा हमारा शरीर भस्म हो जाए तो अच्छा है, मैंने क्या अपराध कर दिया। यही सोच रहे थे, तभी गौरमुख नाम का शिष्य आया और राजा से कहा कि महाराज, आपके पास 7 दिन का समय है। समीक पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा श्राप सुन करके भयभीत नहीं हुए। कहा संत ने बड़ी कृपा करी, मुझे 7 दिन का अवसर दे दिया। मैंने कार्य तो ऐसा किया है कि मेरा शरीर अभी भस्म हो जाए। तो राजपाट त्याग के गंगा जी के किनारे सुखताल पर आ गए, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे पता चला कि राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के गए हैं, तो सभी ऋषि मुनि, अत्रि वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवलातौ, सारे ऋषि मुनि आकर के राजा परीक्षित के पास बैठ गए। राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न था कि महाराज, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, उसका परम धर्म क्या है? और महाराज, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से मुक्ति निश्चित हो जाए कि मुक्ति होनी ही है, संदेह ना रहे? पर किसी भी ऋषि ने दावे से ये नहीं कहा कि ये कार्य कर लो तो तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहेगा। किसी को भरोसा नहीं था किसी कार्य पर। तो आप जब भगवान के नाम से चल देते हैं ना घर बार छोड़ के, तो फिर भगवान की जिम्मेवारी होती है कि आपको वो उचित मार्ग दिलाएंगे अपने आप उनके नाम से खाली चल दो। तभी देखते हैं कि वहां पर सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो जाता है। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत भेषः तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव, शब्दों पर ध्यान दिया करिए। सुखदेव नहीं कहा, क्या कहा? भगवान व्यास पुत्रो, मानो साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। जब राजा परीक्षित मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। उस समय भी भगवान मां के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा किए। तो ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान स्वयं गए
और आज बाक वज्र चलाया है श्रृंगी ऋषि ने, आज फिर एक ब्राह्म बालक ने श्राप दिया है, तो आज भगवान सुखदेव बनकर के राजा परीक्षित की रक्षा करने आए। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब आपके पूर्वज, जो कहावत है ना हमारे यहाँ, बाढ़ी पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आपके यदि बाबा परदादा ने धर्म किया है तो आपकी उन्हीं के द्वारा किया गया धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपकी कुल की रक्षा करेगा। आप विचार करो, पांडवों ने भगवान की सेवा की है तो आज भगवान गर्व से लेकर के हर संकट में प्रकट हो जाते हैं परीक्षित की रक्षा करने के। परीक्षित ने भगवान की पूजा नहीं की, पर उनके पूर्वजों ने किया है, इसलिए भगवान की जिम्मेवारी है कि उनके वंश की रक्षा करना। तो परीक्षित को जब जब संकट आया भगवान आ गए किसी न किसी रूप में। तो आज भगवान सुखदेव बन करके आए हैं। परीक्षित के पास समय कम है, तुरंत सोचा कि स्वागत व्यवहार करूंगा, समय लगेगा। सुखदेव की अवस्था है 16 वर्ष की। वह 16 वर्ष के बालक को देख करके हजार हजार वर्ष की आयु वाले ऋषि मुनि, और तो और वहां सुखदेव के पिता बाबा परबाबा, उनके पिता व्यास जी, उनके पिता शक्ति, उनके भी पिता पराशर, ये सब वहां बैठे हैं। सब खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि सुखदेव विरक्त हैं और ज्ञानवान हैं। इसलिए हमारे यहाँ उम्र को प्रणाम नहीं है, हमारे यहाँ ज्ञान को प्रथम प्रणाम किया गया। इसलिए ज्ञान देने वाले की अवस्था क्या है इस पर विचार नहीं किया जाता, उसको प्रणाम किया जाता है। वो स्तुत्य है, वंदनीय है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन में जीवन परिवर्तित होता है। जो भगवान के मार्ग की तरफ ले जाए, संसार के बंधनों से छुड़ाए, वो पूज्य है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, वह अवस्था ना देखते हुए। तो सबने सुखदेव को प्रणाम किया, परीक्षित को आगे कर दिया, तुरंत पूजन किया, चरण धुले, और धुलने के बाद हाथ जोड़ करके एक ही प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, हे महाराज मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, योगी नाम परमं गुरु। देखिए शास्त्र हमें संसार में जीना सिखाते हैं। जब आप पुराणों को, रामायण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति से कुछ चाहना है तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये शास्त्र सिखाता है। आप ग्रंथों में देखेंगे जब किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो पहले उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना है तो पहले उनका स्तुति करना चाहिए। भगवान से भी हमें कुछ प्राप्त करना है तो पहले उनकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आप ऐसे हैं, आपने ये किया है। तो यहाँ पर प्रशंसा करते हैं कि महाराज योगी नाम परमं गुरु, आप योगियों के भी परम गुरु हो, योगियों के भी योगी हो। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, यही प्रश्न है मेरा। कितना संक्षिप्त प्रश्न, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बता दीजिए। परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि महाराज मुझे श्राप मिला है, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि हमें श्राप से मुक्ति मिल जाए। सुखदेव सामर्थ्य थे, कर भी सकते थे, पर परीक्षित जानते थे कि मरना तो है ही है एक दिन। 7 दिन की मृत्यु भले टल जाए पर एक दिन मरना पड़ेगा, पर इतनी सुंदर मौत कभी नहीं होगी कि सारे ऋषि मुनि महर्षि पधारे हैं और गंगा जी का तट है और सुंदर बट वृक्ष है, इतनी ही सुंदर मौत कहाँ मिलेगी। इसलिए वो कहते हैं महाराज ये बताने की कृपा करें कि मुझे शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो बड़े प्रसन्न हुए। जब कोई भक्त भगवत विषयक प्रश्न पूछता है ना तो उत्तर देने वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो संतों के पास जाए तो संसार के प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज बेटा बेटी होगा कि नहीं। संतों के पास जाए तो पूजा और व्रत के बारे में पूछे कि महाराज कैसे संसार से मोह भंग हो, कैसे भगवान में मन लगे, क्या उपाय करें कि भगवान नाम जपने में आनंद आए। और कलिकाल में सबसे बड़ी समस्या उम्र की है। भाई सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष होती थी, 1-1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे सतयुग में।
फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो है एक शून्य घट गया, तो लोगों की आयु हो गई 10,000 वर्ष। तो त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक गिनते थे। भगवान राम ने 10,000 वर्ष तक राज्य किया था। 10 सहस्र सहस्त्राणी, तो 10,000 वर्ष त्रेता की आयु। और द्वापर आया तो और एक शून्य हट गया, तो 1000 वर्ष हो गई द्वापर की आयु। फिर कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया, तो 100 वर्ष हो गई। अब कुछ दिन बाद एक शून्य और हट जाएगा, तो 10 बचेगा। तो हो ही गया, 5 वर्ष के बालक के बाल सफेद हो जा रहे हैं, बाल झड़ जा रहे हैं, दांत गिर जा रहे हैं। 5-5 वर्ष के बालकों को चश्मा लग जा रहा, आंख बनवानी पड़ रही। तो ये बुढ़ापे के तो लक्षण हैं। तो आयु घट गई, 100 वर्ष आयु है कलयुग की, पर बिरले कोई अदा कदा 100 वर्ष जीते हैं। 75-80 पहुंचने में मुश्किल पड़ता है पुराने लोगों को। हम लोगों के जमाने के तो कोई 60 जी गए तो लगेगा ये 200 वर्ष जी ली आने वाली पीढ़ी। तो कहने का आशय यह है कि आयु कम है और साधन बहुत समय देते हैं। भाई सतयुग द्वापर में 1000 वर्ष तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। अब 60 वर्ष की हमको मान लो आयु मिली 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले जाते हैं। भाई आधा दिन हम सोते ना है, तो 50 साल तो सोने में चले गए। 12 घंटे आदमी सो लिया, अब बचे कितने? 50। तो 50 में 5-10 वर्ष तो लड़कपन में खेल कूद में चला जाता, कोई ज्ञान ही नहीं रहता। 40 वर्ष बचे, जिसमें 25 साल तक तो हमें पढ़ाई करनी है, और उसके बाद विवाह किए तो लड़के बच्चे पालने हैं। अब समय बचे ही नहीं भगवान के लिए। तो समय कम है और साधन कठिन है, दुरूह है। तो भगवान कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण हो, ऐसा कोई साधन बताएं, ऐसा प्रश्न किया। तो ये परीक्षित पूछ रहे हैं। उधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यही प्रसंग सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कहा, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा देखो कलिकाल है, और कलिकाल में लोग संसार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, भगवान की तरफ मन नहीं लगता। इसलिए जो है, जो शीघ्र मरने वाला व्यक्ति है, तुमने प्रश्न किया है कि जो मरने वाला हो उसके लिए क्या धर्म है। तो उत्तर देते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, यहाँ भारत संबोधन किया भरत को, परीक्षित को सुखदेव ने कहा, हे भारत, हे सर्वात्मा राजा, भगवान सर्वात्मा जो भगवान ईश्वर हैं, भगवान ईश्वरो हरि। हरि इसलिए कहा, हरि माने होता है जो अरि, जो शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान हैं वो हरि हैं। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, तो यदि तुम्हें संसार से शीघ्र मुक्त होना है तो पहले भगवान की कथा सुनो। सबसे पहले श्रोतव्य आया। और उधर सबरी माता भी भगवान राम उपदेश देते हैं तो क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है भगवान संतों का संग करना। क्यों? क्योंकि जब आप श्रवण करेंगे तो श्रवण से प्रीति होती है। प्रेम के दो ही मार्ग हैं, या तो आंख से प्रेम होगा या कान से प्रेम होगा, तीसरा कोई मार्ग नहीं प्रेम का। किसी वस्तु को हमने देखा, किसी व्यक्ति को देखा और बहुत सुंदर लगा तो हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम हो गया, तो आंख के द्वारा प्रेम हुआ। दूसरा, किसी व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा पर किसी के द्वारा हमने उसके गुणों के बारे में सुन लिया तो बिना देखे उससे प्रेम हो गया। महाराज उसमें इतने गुण हैं, ऐसे सद्गुण हैं। तो प्रेम के दो ही मार्ग हैं। तो परमात्मा को हम आंख से तो देख नहीं सकते, पर कान के द्वारा परमात्मा को सुन सकते हैं, तो उसके द्वारा भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो एन केन प्रकारेण जो भी साधन है भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए है। आप भागवत सुन रहे हो, व्रत कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, ये सारे साधन भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। और जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हो गया ना, तो फिर संसार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगेगी।
संसार की वस्तुएं जब तक अच्छी लगती हैं, जीव का स्वभाव है कि जब तक ज्यादा मीठी वस्तु नहीं मिलती तो हल्की मीठी वस्तु अच्छी लगती है, और जब उससे सुंदर वस्तु मिल जाती है तो नीचे वाली वस्तु फीकी लगने लगती है। तो परमात्मा के कथा में इतना आनंद है, तो कह रहे हैं जल्दी बनने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले तो भगवान के गुणों को सुने, सुनने के बाद क्या करे? कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करे। पहले तो भगवान के गुण सुनिए, फिर आप भी दूसरों को सुनाइए और कीर्तन करिए। तीसरा स्मर्तव्य, जब श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया तो स्मरण करिए कि भगवान कैसे होंगे। विचार करिए कि संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम हो जाता है। मोर के पंख पर प्रभु ने ऐसी चित्रकला कर दी कि दुनिया का कितना भी बड़ा चित्रकार कलाकार हो, मोर जैसी कलाकारी नहीं कर पाता। पर प्रभु ने इतनी सुंदर डिजाइन दे दी, तो बताओ जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो कल्पना किया करिए कि संसार की वस्तुएं जो हमें इतनी प्रिय लगती हैं, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कल्पना से परे। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, भैया पता नहीं कौन सी श्वास जाए और वापिस ना आए, कोई भरोसा नहीं है। एक बार निकल गई और कहीं वापस नहीं आई तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो इसलिए एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। काम करते चलो, नाम रटते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। भैया मन पे कभी विश्वास मत करना, मन बड़ा पापी है, ये कब कहां पर लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मन के भरोसे मत रहना, मन को भगवान पे लगा दो, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु मन को अपनी ओर नहीं खींच सकती। मन को हमारे यहाँ बकरे की संज्ञा दी गई है। बकरे का पेट कभी नहीं भरता। आपने देखा हो या कोई बकरा पाला हो तो उससे पूछना, हर जीव आप भोजन दो, एक बार उसका भैंस का भी पेट भर जाएगा तो ज्वारी करने लगेगी, खाना बंद कर देगी। बकरा ऐसा है 2 बजे रात भी उसको पत्ती दे दो वो खाने लगेगा। बकरे का पेट कभी भरता ही नहीं। एक छोटा प्रसंग सुनाए। एक राजा थे, उन्होंने एक बकरा पाल रखा था। राजा बड़े चतुर, राजा ने सोचा ये बकरे की सेवा कौन करे, तो राजा ने राज्य में घोषणा कर दी। ध्यान से सुनिएगा। राजा ने घोषणा करी कि जो हमारे बकरे का पेट भर देगा उसे हम आधा राज्य दान में दे देंगे। तो लोगों ने सोचा बड़ा सच्चा सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। एक बकरे का पेट भरना है और आधा राज्य मिल जाएगा। तो कोई भी सरकार की योजना निकलती है तो नाम तो योजना का गरीबों के नाम से होता है, कार्ड बीपीएल है, पर जिनके 10-10 मंजिले मकान और गाड़ियां हैं उनका कार्ड पहले बनता है, असली हकदार का कभी नहीं बनता। तो महाराज राजा ने घोषणा करी तो गरीबों का नंबर कहां लगे बकरे लेने को। जो नगर के सबसे बड़े सेठ थे वो पहुंच गए राजा के पास, बोले महाराज हमें दे दो बकरे को, मैं ले जाऊंगा, पेट भरूंगा। क्योंकि जिनके पास धन होता है ना वो ज्यादा दरिद्री होते हैं, उनको ज्यादा धन की जरूरत है, जो गरीब है उसी में संतुष्ट।
तो राजा ने दे दिया, और शर्त ये थी कि सुबह बकरे को दे दिया जाता था, शाम को वापिस आता था बकरा। और राजा अपने जेब में चने रखता था, यदि बकरे को दिखाता था, यदि बकरा खाने लगे तो भगा देता था कि महाराज बकरा भूखा है। और यदि बकरे का पेट भरा रहेगा तो खाएगा नहीं। तो सेठ ले गए बकरे को। अब सेठ है, कोई कमी तो है नहीं, तो बकरा तो दिन भर वो पत्ती खाने वाला, बांस की पत्ती इत्यादि खाने वाला। और सेठ ने उसको काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, रबड़ी, मलाई, छनाई सारा दिन खिलाया। सुबह से शाम तक राजा बकरे को खिलाता रहा, बकरा खाता रहा। शाम तक इतना खिला दिया कि बकरे का गुब्बारे की तरह पेट फूल गया। और राजा के पास ले आया सेठ। राजा की तो आदत थी, गद्दी में बैठा था, पूछा महाराज बकरे का पेट भर गया? सेठ जी ने कहा महाराज ऐसा खिलाया हूं कि आज तो क्या ये महीने भर कुछ नहीं खाएगा। राजा ने जेब से चने निकाले और बकरे की तरफ आगे किया। तो एक तो राजा मालिक है बकरे का, और दूसरे चने देखा, और सारा दिन रबड़ी रसगुल्ला खाया था, तो रसगुल्ला के बाद नमकीन खाने का मन होता है। तो बकरा आगे बढ़ा और चने खाने लगा। सेठ जी का सर नीचा हो गया। राजा ने डांट के भगा दिया, क्या खिलाया है, बेचारा भूखा है, चने खा रहा है। चले गए सेठ जी। दूसरे दिन दूसरे सेठ आए, वो भी ले गए, वो भी कहो रबड़ी मलाई छनाए। बकरे की आदत, बकरा खाना नहीं बंद करता, आजमा के देख लेना। बकरा मुंह जरूर मारेगा चाहे कई दाना खाए, बकरे का स्वभाव है। महीनों, सालों, वर्षों यही दृश्य चलता रहा। अब आप कल्पना करो वो बकरा कैसा रहा होगा डील डौल में, बड़े बड़े सांड उसके सामने फैलते। जो बकरा सारा दिन काजू, बादाम, मुनक्का खाएगा, उसकी सेहत का अनुमान लगा लो। वो नंदी बैल से भी बड़ा दिख रहा था और बड़ा ताकतवर। धीरे धीरे सेठ जाने लगे। एक बार मौका, एक व्यक्ति को एक ही दिन मौका दिया जाता है। वर्षों बीत गया, यही क्रम चलता रहा। राजा को पता था दुनिया का कोई माई का लाल इसका पेट नहीं भर सकता। तो बकरे की सेवा हो रही थी और लोग ले जाते, शाम को जाते, राजा चने दिखाता, बकरे मुंह मार देता, वापिस हो जाते। उसी गांव से कोई साधु गुजरे। अच्छा एक बात बताऊं, साधु पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, हर प्रश्न का उत्तर साधुओं के पास होता है। ऐसे ही नहीं बाबा जी बनते। तो साधु गुजरे, साधु को बताया सब लोगों ने, महाराज यहाँ एक राजा का बकरा है, आज तक उसका पेट ही कोई नहीं भर पाया। तो महाराज ने कहा हम भर देंगे, चलो दिला दो हमें। तो लोगों को हंसी आई कि बाबा का खुद का ठिकाना नहीं, मांग के खाते हैं, बकरे को क्या खिलाएंगे? कोई हल्का फुल्का बकरा नहीं महाराज, काजू बादाम किशमिश खाने वाला। तो बाबा ने कहा वो हमारी जिम्मेवारी कि हम क्या खिलाएंगे, तुम बकरा तो दिलाओ। और राजा के पास गए तो बाबा जी को देखा तो राजा हंसने लगा। बोले महाराज बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी इसको खिला चुके हैं, पेट नहीं भरा, आप क्या खिलाओगे, आप तो खुद का ठिकाना नहीं। तो बाबा जी ने कहा महाराज ये आपका काम नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी है कि क्या खिलाऊंगा, और ना ही मुझे राज का लोभ है, पर ये गारंटी है कि इस बकरे को मैं ऐसा खिलाऊंगा कि खाना देख के भाग जाएगा। तो बाबा जी को दे दिया गया। राजा ने कहा चलो ले जाओ। बाबा जी बकरे को ले गए अरहर के खेत में। अरहर की पत्ती बकरे को पसंद है। अब बकरा रोज खाता था काजू बादाम, जो बकरा काजू बादाम रबड़ी खाया हो उसको कड़वी पत्ती अच्छी लगेगी, उसका स्वाद बन गया। तो बकरा मुंह ही न डाले कड़वी वस्तु। एक अरहर का पेड़ बाबा जी ने उखाड़ लिया। तो जब बकरा पत्ती खाता तो बाबा जी उसके मुंह में एक डंडी मार देते, वो पीछे हट जाता। और जब पीछे हट जाता तो उसको पुचकारने लगते, प्यार करने लगते। फिर थोड़ी देर में पत्ती में मुंह मारता, फिर डंडा मार देते। सुबह से शाम तक यही चलता रहा। बकरे का खाली मुंह फूला था, बाकी सब पचक गया था। और रोज आता था तो पेट फूला रहता था। शाम तक बाबा जी ने ऐसा ट्रेंड कर दिया, बकरे को ये पक्का हो गया कि जब खाता हूं तभी मारता है, नहीं खाता तो नहीं मारता। तो बकरे ने सोचा आज समझ लेते हैं निर्जला एकादशी है, कल तो कोई सेठ ले जाएगा, फिर काजू बादाम खिलाएगा। रोज नया मालिक मिलता था उसको।
तो बकरे ने संकल्प ले लिया मन ही मन में। जानवर भी जानते हैं, कौन आप किसी बैल को मारो रोज तो आपको देख के वो भाग देगा। तो जानवर भी हित अनहित पक्षी जाने, अपना हित और अनहित जानवर भी जानते हैं। तो बकरा ने ये निर्णय ले लिया कि आज एकादशी व्रत कर लेते हैं, आज कुछ खाएंगे ही नहीं, क्योंकि खाएंगे तो बाबा जी डंडा मारेंगे। इससे अच्छा आज व्रत कर लेते हैं, कल कोई दूसरा सेठ ले जाएगा फिर काजू बादाम खिलाएगा। अब वो शाम को आया तो रोज तो रबड़ी मलाई खा के मोटा ताजा आता था, आज खाली मुंह सूजा था डंडा खा खा के, वो भी अरहर का डंडा, बहुत लगता है हरा डंडा। अब राजा की तो आदत थी, राजा ने कहा महाराज क्या खिलाया? बोले महाराज जो मैंने खिलाया वो किसी ने नहीं खिलाया। अब बाबा जी और अरहर की डंडी अपनी कमर में बांध लिए थे। अब राजा की आदत, राजा ने चने को आगे किया, सारा दिन का भूखा बकरा मालिक को देखा और चने को देखा तो लाल टपक पड़ी, आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा तो बाबा जी खांसे जैसे खांसे तो बाबा की कमर में बधी डंडी देखा तो बकरे ने सोचा ये महाराज चना खाएंगे, बाबा डंडी मार देंगे, तो वो पीछे हट गया 2 कदम। तो राजा ने सोचा ये तो हट रहा है, इसको राज देना पड़ेगा। तो राजा गद्दी से उतर के जबरदस्ती खिलाने का प्रयास किया। तो बकरे ने सोचा राजा साहब कुछ समझते नहीं, ये चना खिला देंगे, चना 1 खिलाएंगे, बाबा डंडी 10 मारेगा। तो बकरा दुम दबा के भाग गया राज्यसभा से। इतना जोर से भगा कि राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा महाराज कौन सी औषधि खिला दी आपने कि खाना तो दूर बकरा खाना देख के भाग रहा है। तो महाराज ने डंडी दिखाई, बोले डंडी खिलाए हैं तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये बकरा हम और कोई नहीं, ये बकरा हमारा मन है। मन का भी पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खिला दो, 4 रसगुल्ले खिला दो तो लगेगा जीवन में कभी रसगुल्ला नहीं खाएंगे, और 2 दिन बाद फिर लाल टपकने लगेगी रसगुल्ला देख के। तो बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे ये मन कभी नहीं भरता। भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी आ जाए छोटी सी, कहीं आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, पर एक गाड़ी आ गई तो मांगना बंद हो गया, छोटी आई तो बड़ी गाड़ी की मांग हो गई, एक मकान बना तो दूसरे मंजिले की चाय हो गई। तो बकरे की तरह मन का पेट कभी नहीं भरता, इसे भरना है तो साधु की तरह डंडे मारना पड़ेगा। मन ने कहा इधर चलो तो मनमाना मत जाओ, संयम से रहो, संयम के कोड़े मारो उस पे कि नहीं ये गलत है। कहीं से गुजर रहे हैं, बगीचे में सुंदर गुलाब लगा है, मन ने कहा भाई ले लो, देख लो, अपना ही है। अच्छा किसी ने कहा महाराज कहते हैं जो अपराध करता है उसी को दंड मिलता है, तो कोई व्यक्ति कुछ चुरा के आता है तो हाथ चुराता है, आंख देखती है, पर मार किसको पड़ती है? पीठ को। डंडे तो पीठ में पड़ते हैं ना, तो ये तो अन्याय हुआ। पीठ तो बेचारी कुछ करती नहीं, पीठ तो देखती भी नहीं। कोई चोर कुछ चुराता है तो पीठ तो पीछे रहती है, पर डंडे पीठ में ही पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अपराध तो आंख ने किया, आंख ने कहा ये वस्तु सुंदर है, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, तो आंख पैर बुद्धि ये जिम्मेवार हैं चोरी के। पीठ तो बेचारी निरपराध है, पर डंडे पीठ पर पड़ रहे हैं। तो बोले महाराज ये बताओ फिर रोता कौन है? तो कहा आंख रोती है। तो अपराध किसने किया था शुरू? आंख ने। आंख ने कहा ये चीज सुंदर है, तो आंख ने इशारा किया कि ये सुंदर है, तो जिसने पाप का इशारा किया रोना भी उसी को पड़ेगा। तो डंडा कहीं पड़े, रोना आंख को ही पड़ेगा। सारे पाप आंख के चलते होते हैं। तो इसलिए कहते हैं इंद्रियों को मनमानी मत करो। आजकल हम लोग मनमौजी धर्म, आजकल लोग गुरु भी बनाए तो ऐसे बनाएंगे महाराज, वो गुरु जी हमारे तो मना करते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ, हमसे ये नियम नहीं होता। वो गुरु बढ़िया हैं जो जूता पहन के लहसुन प्याज खिलाएं और खाएं भी, और पैंट बुशर्ट पहन के और बीड़ी जला के गुरु चेला दोनों साथ ही पी ले। आज हम मनमानी जिसमें हमको मन का आनंद आए, अरे वो जीवन को धिक्कार है जिसमें संयम ना हो। मनमौजी जीवन अच्छा नहीं होता भैया। शास्त्र के अनुसार चलो, मन के अनुसार चलोगे तो बकरे की तरह ये मन गड्ढे में गिरा देगा। मन कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकता।
मन को जो अच्छा लगता है वही करता है, और जो चीज अच्छी लगती है वो आपके जीवन के लिए हितकर नहीं है, ये मान के चलना। खाने में तो रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो रोज रबड़ी खाओगे तो लीवर किडनी सही रहेंगे, खराब हो जाएंगे। तो मन को तो वो अच्छा लगता है, तो जो मन को अच्छा लगता है, मन को तो अच्छा लगता है 4 से 8 बजे तक बड़ी गहरी नींद आती है सूर्योदय के समय। तो क्या ये जीवन मन के अनुसार चलोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? तो मन के विपरीत आपको चलना पड़ेगा। लोग कह देते हैं हमारा मन तो ये करता, अरे काहे को? मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। जैसा आप चाहो वैसा मन चाहे, मन ने जैसा कहा वैसा कर दिए तो मनमाना व्यवहार आपके हित के लिए नहीं है, ना आपके लिए हितकर है, ना आपकी संतान के लिए हितकर है। अच्छा, हर व्यक्ति अपने मन का करता है, पर अपने साथ में रहने वालों को उनके मन का नहीं कराना चाहता। तो इससे का मतलब है कि मन का करना हितकर नहीं है। कोई पिता चाहता है कि हमारा बालक अपने मन का करे, पर पिता खुद मन का करता है। तो इसका मतलब है पिता ये जानता है कि मनमानी करने वाले का कल्याण नहीं होता, इसलिए तो बालक को मना करता है कि बेटा जो मन कहे वही मत करो। तो यहाँ पर समझाया है कि तुमने जो प्रश्न किया है तो भगवान की कथा सुनो। सबसे पहली भक्ति है सुनना, इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संतों के साथ लगोगे तो ही तो होगा। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आज काई का व्रत है आप लोगों को? व्रत तो नहीं है तो फिर ताली बजी बजाओ कम से कम। संतन के संग लाग रे तेरी आजी
हंस बनाए मिट जाए बोले का तेरी अच्छी तेरी
भगवान का नाम स्मरण करो। कर के द्वारा कर्म तो करते रहो, पर मन में भगवान को ही रखो। मन गोविंद के चरणों में होना चाहिए। शरीर संसार में हो, काम आप घर का करो, पर मन हमेशा भगवान में ही लगा के रखो। हम लोग शरीर भी लगाते हैं तो भगवान में शरीर लगा रहता है, मन संसार में लगा रहता है। पूजा करने भी बैठते हैं तो ये ध्यान रहता है कि कहीं बाहर कोई आ ना गया हो, या गाय कहीं जो है खेत ना चर ले। तो जो भी समय दो भगवान को तन मन से दो। पूजा के समय सिर्फ भगवान पर ध्यान हो। और संसार का भी कोई काम करना है तो मन को भगवान में लगाकर कोई काम करेंगे तो वो कार्य और बढ़िया होगा। तो इसलिए सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मन को भगवान में लगाओ और ध्यान से हमारी कथा को सुनो। तो कहा महाराज मन बस में नहीं होता, कैसे करें? तो उपाय बताया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। जितासनो, पहली शर्त है आसन जीतो। एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। हम लोग 5 मिनट नहीं बैठ पाते तो कहते हैं जितासनो। सबसे पहली शर्त है कि एक आसन में बैठने का, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। फिर दूसरा जितश्वासो, जब आसन में बैठने का अभ्यास हो जाए तो श्वास को जीतने का, श्वास को रोक करके कितनी देर तक रोक सकते हैं वो अभ्यास करना है। फिर जित संगो, जित संग का अर्थ है गंदे लोगों का साथ छोड़ दो, अच्छे लोगों का साथ करो, अथवा किसी का साथ मत करो। भगवान के अलावा भैया संसार का कोई सच्चा साथी नहीं है, सच तो यही है। तो कहा जित संगो जितेन्द्रियः, जब संग भी जीत लो, आसन भी लग जाए, श्वास में भी कंट्रोल हो जाए, तो इंद्रियों को जीतो। जो इंद्रियों में कामना है उन कामनाओं को नष्ट करो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः, इस तरह से भगवान को मन में लगा दो। सुखदेव जी कहते हैं, देखो प्रातः काल उठ करके ब्रह्म वेला में प्राणायाम करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठे तो क्या करें? अपने हाथों को देखना चाहिए। हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा तीनों का वास होता है, क्योंकि इसी हाथ से कमाई करने पर लक्ष्मी आती है ना। इसलिए कहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। जो हाथ की अंगुलियां होती है ना, इसमें लक्ष्मी होती। इसलिए आप किसी को इशारा कर दो ऐसे तो समझ जाता है पैसे की बात कर रहे हैं ना। किसी से पैसा ना बोलना, ऐसे इशारा कर दो तो व्यक्ति समझ जाएगा पैसे की बात हो रही है। और अंगुलियों से ही पैसा गिना जाता है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। तो सुबह सुबह अंगुलियों को देखना है कि माता लक्ष्मी हमारे हाथ के अग्रभाग में है। कर मध्य तु सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती मैया का दर्शन करना चाहिए। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग ये है, यहाँ ब्रह्मा का वास है। तो लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा ये हाथ में ही दर्शन करे। प्रभाते कर दर्शनम, तो सबसे पहले उठते ही अपने हाथों में इन तीनों का दर्शन करके फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वं देवी विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हे पृथ्वी माता, हमारी मजबूरी है कि मैं आप पे पैर रख रहा हूं, इसलिए मेरे पाद स्पर्श को क्षमस्व करो। पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे पृथ्वी मां, आपके ऊपर पैर रखना मेरी मजबूरी है, तो मुझे क्षमा करो। इसलिए क्रोध भी आए तो धरती पर जोर से पैर नहीं पटकना चाहिए। धरती माँ है, माँ को चरण से नहीं मारते। सबसे पहले पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करके तब अपना दाहिना पैर रखना चाहिए। इस प्रकार से विधि बताई। और कहा बच्चों को भी जब पूजा करे तो साथ में बैठाए। छोटी उम्र से ज्यादा संस्कार आते हैं।
एक मदालसा नाम की नारी थी, उसने अपने बच्चे को लोरी सुनाती थी तो भगवान की कथा सुनाती थी, श्रवण करने को सुनाती थी। तो उसने अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा दी कि भगवान की भक्ति के अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो माताओं को भी बच्चों को भगवत विषय कथाएं और प्रसंग सुनाना चाहिए, उससे उनकी बुद्धि बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो इस भ्रम में मत रहो कि भगवान कुछ नहीं होते, नहीं बहुत पीटे जाओगे, ऊपर जाओगे। यदि मान लो कि भगवान नहीं भी है एक बार, तब भी पूजा पाठ करने में कोई हानि नहीं। अब मान लो कि भगवान निकल गए कहीं, मान लो कि ये बात सत्य हो गई, भाई आपने देखा नहीं, तो तर्क देते हैं लोग कि भगवान कुछ नहीं है महाराज, क्या करना है। तो अच्छा भगवान कुछ नहीं है, तो जो 10 मिनट अगरबत्ती लगाता है, भगवान की पूजा करता है, तब भी उसका क्या नुकसान है मरने के बाद? भगवान नहीं होंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। अब मान लो यदि कहीं भगवान हुए, जीवन भर आप इस धोखे में रहे कि भगवान कुछ नहीं है, तब क्या गति करेंगे आपकी? इसलिए यदि हो या ना हो, शंका हो, तब भी भगवान को मानो, तो आपको फायदा ही रहेगा। मानने वाला हमेशा फायदे में रहेगा, ना मानने वाला घाटे में रहेगा। तो ये विषय ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, बस संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, तो हमें विश्वास करके उनका भजन करना है। तो उनकी कृपा होगी तो अपना आभास भी कराएंगे कि भगवान है, हम ऐसे दिखते हैं। तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम। कहते हैं ये संसार ही भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य, तो 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के, ऊपर के भू भुआ स्व महाजन तपः सत्यम, ये 14 लोग होते हैं। 7 धरती के नीचे, 7 ऊपर। तो ये भगवान का ही एक एक अंग है। पाताल में तस्य माने पाताल भगवान के चरणार बिंद है, तो भगवान का मस्तक जो है सत्यलोक है ऊपर का। तो इस तरह से विराट पुरुष का दर्शन करो, सब में भगवान को देखो। तो देखिए जब ये संसार रचते हैं भगवान, तो एक पिंड होता है, वो शेषनाग पर बैठे रहते हैं, वैकुंठ में जल ही जल है। अब भगवान के मन में आता है एको हम बहुत श्यामी, एक से हम बहुत हो जाएं, तो भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो नार माने होता है जल, अयन माने होता है घर। तो नारायण नाम भगवान का इसलिए पड़ा कि नार माने जल में जो रहने वाले हैं, वैकुंठ में क्षीर सागर में, इसलिए भगवान नारायण है। अथवा नार बोलते हैं मनुष्य को। अब मनुष्य के हृदय में जिसका घर हो वो नारायण है। नार माने मनुष्य, अयन माने घर। तो जिसका मनुष्य का हृदय ही भगवान का घर है। आप जानते हैं ये जो हम लोग मंदिर बनवाते हैं कि ये हनुमान जी का मंदिर, ये शंकर जी का मंदिर, ये मनुष्य मंदिर बनवाता है भगवान के नाम पर अपने लिए। भगवान की पूजा करेंगे, हम बोलते हैं ना ये मेरा मंदिर है महाराज शिव जी का, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मंदिर किसने बनवाया? हमने, आपने बनवाया। इसी तरह ये जो नवद्वार का भगवान ने मंदिर बनाया है, मनुष्य का शरीर, ये भगवान ने मंदिर बनाया है और इसके हृदय में भगवान रहते हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। और संसार में जो मूर्तियां हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने की है। तो हम लोग क्या करते हैं, संसार में जो हमने प्रतिष्ठा की है उसके सामने तो हम माथा टिकाते हैं, चरण धो के जाते हैं। अब भगवान की बनाई मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे शत्रुता करते हैं, उसको मारते हैं या अपने शरीर को पीड़ा देते हैं। आपका अधिकार नहीं है अपने जीवन को खत्म करने का। भगवान ने ये मंदिर अपने रहने के लिए बनवाया है, तो भगवान के मंदिर को नष्ट करने का आपको अधिकार किसने दिया? तो इसलिए आत्मदाह कभी नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने बड़े भाग से कबहू की करी करुणा नर देहि, भगवान ने कितनी करुणा करी तब ये मानव शरीर दिया। नहीं विचार करो कुकर सुकर बना दिए होते तो कितने बड़े बहादुर हो, भगवान का क्या उखाड़ लेते। पूरी दुनिया के लोग कहते भगवान क्या कर लेंगे, यदि भगवान गधा बना देते तो भगवान का क्या उखाड़ लेते। आप बहुत बड़े बहादुर थे तो बना दिए तो बना दिए। तो देखो संसार में जितने भी प्राणी हैं सब हमसे ज्यादा तेज हैं और बहादुर हैं। भाई कोई मनुष्य कितना भी बड़ा धावक हो, घोड़े से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। हार्स पावर ही घोड़े के नाम से आता है मोटर का। कितने हार्स पावर की गाड़ी है, इतने हार्स पावर का पंप है।
शेर जैसा ताकतवर कोई प्राणी नहीं हो सकता मनुष्य, न फुर्तीला हो सकता, न दौड़ने में घोड़े जैसा। कोई कितना भी सुंदर गायक हो, कोकिल जैसी कंठ नहीं हो सकते कोयल के जैसे। अब कितनी भी सुंदर नारी हो, कितनी भी सुंदर उसके नयन हो, मृग के जैसे आंखें नहीं हो सकती। भाई माँ सीता के आंख की उपमा देते हैं, मृग नयनी है ये। बहुत सुंदर नारी है तो बोलेंगे मृग नयनी है। बहुत सुंदर गाते हैं तो बोलेंगे भैया कोकिल कंठ है, कोयल जैसे कंठ। तो ये बताओ, संसार के हर जीव हमसे बहादुरी में आगे है और हर क्षेत्र में वो आगे है। हम तो 2 बच्चे पैदा कर दे तो जीवन भर रोते हैं, महाराज इतनी महंगाई है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल। सूकर कुकर 1 दर्जन बच्चे पैदा करके रोड में खेलने को तैयार कर देती है, 1 मिनट में चाट फूट के बराबर। हमें सालों लगता है, हमसे ज्यादा बहादुर है वो, सुरक्षित बिना किसी डॉक्टर के पैदा कर देते। अब तो डॉक्टर को पैसा दे के 1 बच्चे के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो हमसे आगे हुए कि नहीं हुए? दर्जनों बच्चे पैदा करके और पाल पोस के बड़ा कर देते चाट चूट के। तो कहने का आशय वो हमसे सब में आगे है, पर एक चीज उनमें नहीं है, इसलिए उनका शासन नहीं होता। कभी आपने सोचा 84 लाख योनियां हैं और देश में मनुष्य ही क्यों राज करता है? वो भी तो राज कर सकते हैं, जबकि हमसे हर क्षेत्र में आगे हैं। एक बार सारे पशुओं ने मीटिंग करी, बोले महाराज एक आदमी को बुलाओ, अब पूछो कि तुम लोग ही शासन क्यों करते हो? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मनुष्य क्यों बनता है? भाई हम भी तो बन सकते हैं, शेर हाथी घोड़ा हम किसी को बना देंगे। सारे जानवरों ने मीटिंग करी, अध्यक्ष बना दिया शेर को, शेर को ऊपर बैठा दिया। अब एक मनुष्य को बुलाया, तो सारे संसार के लोगों ने सोचा भाई जो बहुत बुद्धिमान हो उसी व्यक्ति को भेजो, क्योंकि वहां यदि हार गए तो फिर इनकी सत्ता हो जाएगी। तो एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति को भेजा गया। तो जानवरों ने उससे सवाल किया कि ये बोलो तुम मनुष्य क्यों शासन करते हो संसार में? ऐसी क्या विशेषता है तुम में कि तुम शासन करते हो पूरे संसार में? तो उसने कहा देखो हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए शासन करते हैं, चालाक हैं इसलिए शासन करते हैं। तो वहां सियार भी बैठा था। सियार ने कहा महाराज जो मनुष्य बहुत चालाक होता उसको लोग बोलते हैं सियार जैसी बुद्धि है इसकी, बहुत चतुर चालाक है। तो हमसे उपमा देते हैं तो सियार से ज्यादा चतुर नहीं हो सकते आप। तो उसने कहा कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहादुर है इसलिए हमें बनाया। तो घोड़े ने कहा हमारे साथ दौड़ के दिखा दो, रेस हो जाए। हार गया। पहलवानी में बोला तो शेर ने कहा एक पंजा लगा लो, हमसे आगे नहीं जा सकते। उसने कहा हमारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो बोले तुम्हारे जो राम जी की पत्नी सीता है उनको मृगनयनी कहा जाता है। तो मृग ने कहा हमसे सुंदर आंख नहीं हो सकती तुम्हारी। तो खींच करके बोला महाराज हम बहुत काले हैं इसलिए हम राज करते हैं। तो कौवा काव काव करने लगा, बोला मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? मनुष्य कितना भी काला हो कौवा से ज्यादा काला नहीं हो सकता। तो जो काला होता है उसको बोलते हैं कौवे की तरह काला। तो उसने कहा मैं मूर्ख हूं इसलिए शासन करता। तो गधा रेखने लगा कि भाई तुम कितने भी मूर्ख हो, गधे से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। जो लड़का नहीं पढ़ता मास्टर साहब बोलते ये गधा है पूरा। तो हम गधे हम सबसे ज्यादा। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर मनुष्य नहीं दे पाया। ना तो दौड़ में वो आगे है, ना तो मूर्खता में आगे है, ना ज्ञान में आगे है, ना रूप रंग में आगे है। तो कहा फिर तुम क्यों शासन करते हो? हम शासन करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हम शासन इसलिए करते हैं कि हमारे पास धर्म है। तब सारे जानवर चुप हो गए। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तद पशुभे नराणाम। आहार, आप ध्यान दीजिएगा, आहार निद्रा भय मैथुनंचा, ये 4 चीजें मनुष्य में और जानवरों में एक समान होती है। आहार माने भोजन, भोजन हम भी लेते हैं जानवर भी लेते हैं, बराबर हो गए ना हम दोनों। भोजन वो भी करेंगे भोजन हम भी करेंगे। आहार निद्रा, सोते हम भी हैं सोते जानवर भी हैं, निद्रा दोनों लोग लेते हैं, एक समान हो गए। भय, डर हमें भी लगता है जानवरों को भी डर लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, मैथुन माने बच्चे पैदा करना, संतान हम भी पैदा करते हैं जानवर भी पैदा करते हैं। सामान्य में तद पशुभी नराणाम, ये 4 चीजें मनुष्य में और जानवरों में एक समान है।
तो फिर ज्यादा क्या है कि मनुष्य श्रेष्ठ है? तो कहा धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। तो यदि व्यक्ति के पास धर्म ना हो तो वो पशु के समान है। अब वो बात अलग है, वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले पशु। कैसे? हमें ज्ञान कैसे है? पशु में और हम में अंतर यह है कि पशु एक तरफ भोजन करता है, दूसरे तरफ से गोबर भी करता रहता है। पशु को यह ज्ञान नहीं है कि भोजन करते समय क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें यह ज्ञान है कि भोजन के समय क्या करना है क्या नहीं करना है। पर बहुत राक्षस ऐसे होते हैं कि पशुओं की तरह भच्चा भच्च कहीं भी खा लिया, पवित्र अवस्था में भी खा लिए, तो वस्तुतः वो दिखने में मनुष्य पर है वो पशु ही। पशु को यह ज्ञान नहीं है, जिस पशु जिस संतान को पैदा करता है उसी से फिर गर्भ धारण कर लेता है पशु। तो पशु को यह ज्ञान नहीं है कि ये मेरा बेटा है, वो बेटे को पति भी बना लेगा पशु। लेकिन मनुष्य को यह ज्ञान है। पर जिस मनुष्य को यह ज्ञान भूल जाए, वो पत्नी की मर्यादा भूल जाए, माँ की मर्यादा भूल जाए। अच्छा ये बताइए, पत्नी भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है तो तीनों स्त्री सामान्य रूप में देखा जाए। लेकिन यदि कोई हमें धर्म बताता है ना कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार, बहन के साथ कैसा व्यवहार, माँ के साथ कैसा व्यवहार। अब पत्नी जैसा व्यवहार हम माँ से करने लगे तो हम पाप करने लगे, अब माँ जैसा व्यवहार पत्नी से करने लगे तब भी हम अधर्म कर रहे हैं। तो लेकिन पशुओं में ये ज्ञान नहीं होता, उन्हें ये रिश्ते का ज्ञान नहीं होता कि ये मौसी है, मामी है, पापा है। इसलिए हम उनसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम धर्म से युक्त हैं। पर जो मनुष्य धर्म को त्याग देता है, लोग कहते हैं धर्म वर्म नहीं मानते महाराज, तो ये मान लो उनके सींग पूछ नहीं है, बाकी हैं वो उसी बिरादरी के, वो दिखते जरूर है 2 पैर वाले। तो इसलिए कहा कि धर्मो हि तेषाम को विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। तो धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। आगे सुखदेव जी यहाँ चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वदा सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं परमात्मा नारायण ये सारी सृष्टि अपनी मन से करते हैं। भगवान की इच्छा होती हम एक हैं, बहुत हो जाए तो भगवान बहुत हो जाते हैं। हाथ पैर 1000 हाथ पैर गोड़ भगवान के हो जाते हैं। सहस्रीर्खा पुरुखा सहस्राक्ष, भगवान के 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं। इसलिए कहते हैं भगवान इतने दयालु हैं, 1000 हाथ वाले हैं वो। तो 1000 हाथ से भगवान हमारी तरफ आते हैं। ये संसार जो है 5 तत्वों से बना है, आकाश जल पृथ्वी वायु। ये 5 ही तत्व हमारे शरीर में हैं। ये 5 में लीन हो जाता है मरने के बाद व्यक्ति। भाई शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म बन जाता है, भस्म को जल में डाल देते हैं, बाकी धुआं से उड़ के आकाश में चला जाता है। तो जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि ये 5 तत्व हैं और 5 तत्व में ही एक दिन विलीन हो जाना है। मिट्टी में भी दबाएंगे तो मिट्टी में मिल जाना है। 5 तत्व में जो तत्व जहां से आया है वहां चला जाएगा, बाकी ये शरीर कुछ नहीं है। यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश पाताल वायु अग्नि और पृथ्वी।
इन्हीं तत्वों से ये शरीर बना है और एक दिन इन्हीं तत्वों में लीन हो जाना है। ये ध्रुव सत्य है। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। यदि ये कहो कि इस उम्र में भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। अच्छा कहा, तो भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत, बोले ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। यदि आपके पास विद्या नहीं है तब भी भगवान को पा सकते। अरे ये बताओ, ध्रुव की क्या आयु थी? 5 वर्ष के ध्रुव थे, भगवान को प्राप्त कर लिए। और यदि विद्या की जरूरत हो भगवान को पाने के लिए कि महाराज पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो गजेंद्र को कौन सी विद्या थी, कौन सी कॉलेज में पढ़ा था गजेंद्र? गजेंद्र को भी भगवान ने दर्शन दिया। जो भगवान ध्रुव को हरि ने दर्शन दिया, वही हरि गजेंद्र को भी दर्शन दिए। तो भगवान को भक्ति करने के लिए ना तो उम्र की आवश्यकता है, ना तो विद्या की आवश्यकता है, और ना ही जाति की आवश्यकता कि आप बोलो कि हम बहुत ऊंची जाति में पैदा हुए तो ही भगवान को जाएंगे। अरे विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, फिर भी भगवान उनको दर्शन दिए, उनके घर का भोजन खाए। दुर्योधन घर में त्यागो, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो जाति भी बहुत ऊपर हो तभी भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है। किसी भी जाति धर्म में आप हो, भगवान के पाने के अधिकारी हैं। और बहुत पौरुष हो कि बहुत बड़े ताकतवर हो तभी भगवान को मिलेंगे। तो महाराज उग्रसेन कौन से पौरुषवान थे? कंस ने जेल में डाल दिया था, फिर भी भगवान कंस मामा को मार के उनको राजा बना दिए। तो बहुत पौरुष की जरूरत नहीं है। अच्छा, भगवान को पाने के लिए सुंदर होना जरूरी है? तो कह रहे नहीं, बहुत सुंदर भी होना जरूरी नहीं। क्या सबरी बहुत सुंदर थी? कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबर कड़ा निकला था, कुबड़ी कहाँ सुंदर होती? पर भगवान कुब्जा के घर में गए, शयन किए। तो भगवान को पाने के लिए बहुत रूप की भी आवश्यकता नहीं है। और कहा भगवान को पाने के लिए भैया माल पानी होना चाहिए। तो भगवान सुदामा जी कौन से बड़े अरबपति थे? सुदामा जी के पास भी तो कोई धन नहीं था। तो किम तत् सुदामनो धनम। तो भगवान केवल भक्ति चाहते हैं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम, किम तत् सुदाम्नो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो। अच्छा, जो व्याध था, बहेलिया था, इसका कौन सा आचरण अच्छा था? दिन रात वध करता था पशुओं का, पर व्याध को भी भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान वाल्मीकि के पास कौन से अच्छे गुण थे? हजारों ब्राह्मणों की हत्या रोज करते थे, पर उन वाल्मीकि को भी भगवान ने वाल्मीकि बना दिया। तो कहने का आशय, आप कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, भगवान ये विचार नहीं करते। सो सिद्ध राम कीन नहीं सपने। भगवान पूर्व चरित्र यदि देखने लगे तो दुनिया का कोई प्राणी भगवान की तरफ नहीं जा पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भी हो एक बार बोल दो कि प्रभु हम आपके हैं, तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मां शुचा, अपने जैसे पवित्र कर दूंगा। ये भगवान की घोषणा है। अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम एक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग के तुम एक मेरी शरण में आओ, तो भगवान क्या करेंगे आप? अर्जुन ने कहा। तो भगवान कहते अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ऐसा कौन दावा करेगा? दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा है? भगवान हाथ उठा के कहते हैं, कोटि प्रबध लागई जाही, शरण आय तजऊ नहीं ताही। भगवान की सिर्फ एक शर्त है,
कि मन को निर्मल करके मेरी शरण में आ जाओ। जिस रावण ने भगवान सीता को चुराया, पता चल गया कि रावण ने चोरी किया है हनुमान जी के द्वारा, फिर भी उसका भाई, सगा भाई विभीषण आया तो भगवान ने एक बार भी विचार नहीं किया, उसे गले से लगा लिया और मिलते ही उसे लंका का राजा बना दिया। कह लंकेश कुशल परिवार। ऐसी भगवान की दयालुता है। आप विचार करो, जिस रावण के कारण प्रभु को इतना रोना पड़ा, इतनी पीड़ा हुई, उसके भाई ने भी कोई काम नहीं किया। वो तो बाद में उसने उसका राज बताया, लेकिन जब विभीषण आए हैं तो सैनिक ने बांध लिया तो भगवान ने कहा उसको ससम्मान मेरे पास लाओ। तो विभीषण को भगवान मिलते ही, सुनते ही राम तिलकते ही सारा, तुरंत लंकेश बना दिया, लंका का राजा। खाली शरण में आने पर, अभी उसने कुछ दिया नहीं प्रभु को। ऐसे दयालु भगवान है। अस प्रभु छाणी बझई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम भूत प्रेत और चौरे चबूतरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। धिक्कार है ऐसे। ऐसा परमात्मा कौन होगा? एक प्रसंग आता है कि विभीषण जी आए तो विभीषण जी को भगवान ने राजा बना दिया। लंकेश का अर्थ होता है लंका के राजा। भगवान ने पहला संबोधन किया ना, कह लंकेश कुशल परिवार, कठिन कुशाल बास तुम्हारा। कहते हैं तुम्हारा बास जैसे जिम दसनन मह जीव बिचारी, जैसे जीव बिचारी 32 दांतों के बीच रहती है, ऐसे तुम लंका में राक्षसों के बीच रहते हो। तो हनुमान जी को हंसी आ गई, संतों ने सुनाया है ऐसे। तो भगवान ने, राम ने सोचा कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी कोई साधारण वानर थोड़े हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुण के निधान है। और ऐसी अवस्था में विभीषण आए, भगवान मिले और हनुमान जी हंस दिए। तो राम जी ने पूछा कि हनुमान आपको हंसी क्यों आई? तो हनुमान ने कहा सरकार क्षमा करें, दास है। बोले नहीं, बताओ कारण बताओ, हंसी का तो कोई प्रसंग है नहीं और कारण हंसना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हमें शंका यह है कि रामो दुराभिनव भाषते, राम के बारे में आया है, राम कभी झूठ नहीं बोलते, राम कभी असत्य नहीं बोलते। आज उस राम पर लोग इतनी टिप्पणी उठाते हैं। राम बनने में कई जन्म गंवाने पड़ेंगे, राम जैसा राम के एक तिनका भी नहीं हो सकता कोई। राम का आदर्श सुनिएगा, राम कैसे है। तो राम जी ने पूछा हनुमान क्यों हंसी आई? तो हनुमान ने कहा कि महाराज अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कोटि विप्रबध ला गई जाई, शरण आए तजो नहीं चाहिए। उधर गीता में भी आप कृष्णावतार में बोलेंगे कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, और जो मेरी शरण में आएगा तो हम तो आश्रय पापेभ्यो मैं अपना लूंगा। और विभीषण को आपने लंका का राजा बना दिया आते ही। तो ये तो आप में सामर्थ्य है कि आप रावण को मार के इनको राजा बना देंगे, ये तो मुझे भरोसा है, जानता हूं, क्योंकि आपने लंकेश कह दिया। पर भगवान यदि कहीं पीछे पीछे रावण आ गया माता सीता को लेके और कह दिया प्रभु अपनी पत्नी को ले लो, मुझे क्षमा करो, तब आप क्या करोगे? इसीलिए हमें हंसी आ गई कि भाई लंका तो इसे दे दिया विभीषण को, अब तो ले नहीं सकते आप। और रावण ने क्षमा मांग लिया, तब आप क्या करोगे? तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान का उत्तर सुनिए, श्री राम भगवान कहते हैं हनुमान, लंका से 1000 गुनी बड़ी हमारी अयोध्या का राज है। एक छत्र सम्राट है हमारे पिता, और 14 वर्ष बाद उस गद्दी का अधिकारी मैं हूं। यदि आज रावण आकर के सिर्फ इतना बोल दे कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, तो मैं अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा और हम चारों भाई आजीवन वन में रहेंगे। ये है राम। राम जैसा कोई हो नहीं सकता। आप कल्पना करो, सिर्फ इतना कह दे रावण कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो, तो भगवान अयोध्या का राज्य देने को तैयार है रावण को। ऐसा रावण का आदर्श था, ऐसा राम का आदर्श था। और अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे राम, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम दुनिया के लोगों के शरण में जाते हैं। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। अरे छम 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 नाचे देखो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान।
वीर हनुमाना।
भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर आचरण हो अपने बहुत आयु की जरूरत हो तो ध्रुव जी को 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर ली। का जो हाथी था गजेंद्र वो कौन सा विद्वान था, फिर भी भगवान मिल गए। जाति में दासी पुत्र थे विदुर जी, फिर भी भगवान के यहाँ तो दशरथ को कंस ने जेल में डाल दिया, भगवान ने उनको राजा बनाया। कुबजा कौन सी सुंदरी थी, तो भगवान ने उसको सुंदर भी बनाया, उसके घर में चैन भी। सुदामा जी इतने गरीब थे, भगवान ने अपनी गद्दी पर बैठा के उन्हें सुदामा लोग बना करके दिया। तो भक्त भगवान से प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भगवान के लिए धन वैभव ये सब मायने नहीं रखता। अच्छा भगवान को क्या धन है? भगवान को हिरण्य गर्भ कहा, हिरण्य गर्भ यानी हिरण्य सोना, सोने के गर्भ में भगवान रहते। अरे भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी के नाम भगवान की चरण लगाती रहती, अहम की नाम धन से ही खरीद भगवान की चरण। तो जिसकी दासी ही लक्षणीय हो उसे भगवान क्या देते, तो भगवान ऐसे हैं कि प्रेम से विदुरानी के छुट्टे भी खा लिए। परीक्षित जी को ये कथा बताई कैसे भगवान केले का छिलका खाए। मैं जानना चाहता हूँ तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत लक्षण ये जो आप सुन रहे हैं भागवत महापुराण, तो जो पुराण होते हैं लक्षण होते हैं, हम महापुराण के लक्षण होते हैं। तो द्वितीय स्कंद के आखिरी अध्याय में ध्यानों का भगवान 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो द्वितीय स्कंद से 12 स्कंद तक एक लक्षण है। तो पहला लक्षण है स्वर्ग, दूसरा विसर्ग, तो तृतीय स्कंद के स्थान, पोषण, पूर्ति, बनवंतर, ईशानुपथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण है। तो सर्ग का वर्णन है तृतीय स्कंद में। तो तृतीय स्कंद में प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज ये बताने की कृपा करो कि कैसे भगवान विदुर के यहाँ गए और उनका साग खाए। यदा तो विदुर से का होता है कि कोई व्यक्ति यदि आंख से अंधा हो, एक अंदर के चक्षु भी होते हैं ना, कई बार हम होते हुए भी अंधे होते हैं। जब हम किसी अधर्म को देखते हुए सामर्थ्यवान होते हुए भी विरोध नहीं करते उस समय हम अंधे होते हैं।
क्योंकि भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी कि जो हो अंदर देखते रहो, गलत का प्रतिकार करना चाहिए, तो आंख से भी अंधा होता है। तो यहाँ पर पांडवों के राज्य को नहीं दिया धृतराष्ट्र ने, तो विदुर जी दासी पुत्र हैं, महामंत्री हैं, तो विदुर जी ने एक दिन धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो भगवान तो आपको अंधा नहीं है आपका, लेकिन आप अंदर से भी एकदम अंधे हो, अभिनिष्ट दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल नहीं समझ पा रही। ये दुर्योधन की साक्षात काल है, कलयुग है, तुम्हारे घर में जो आ गया, तुम्हारी क्या अंदर की दृष्टि भी नष्ट हो गई है। तुम्हारा सगा भाई पांडु है, उसके पास पुत्र है, क्या उसको पांच करोड़ देते हैं? तुम्हें जब समझ में आ जाए तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो तुम पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें भीतर भी चक्षु तुम्हारे नष्ट हो गए, अंतर चक्षु भी सबको होते हैं। तो बाहर की दृष्टि तो भगवान ने ले ही दी, तुम्हारे अंदर की भी आंखें फूट गई हैं। इतना जानना धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पाए पुत्र मोह में, मोह सकल व्याधि कर मूला। कई बार हम जानते हैं कि ये गलत है, और पुत्र मोह में इतने व्यतीत होते हैं कि उसके हम गलत की भी समर्थन करते हैं पुत्र मोह के कारण, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ना वो पुत्र के हित में है, ना आपके हित में, ना देश के हित में। ऐसा भी नहीं है कि उसका समर्थन करके उसके हित में बात बोल रहे हैं। मान लो आपका बच्चा कोई अपराध करके आया, तो आप उस समय तो बच्चे को अपराध से बचा लोगे झूठ बोला के, लेकिन ये बताओ क्या वो बच्चे के भविष्य के लिए सही है? तो इसलिए हमेशा सत्य की तरफ खड़े होना चाहिए। अधर्म का विनाश तय है, भीष्म पितामह में जैसे धर्मात्मा भी दुर्योधन की तरफ रहे तो मारे गए। अधर्म कभी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, धर्मो रक्षति रक्षिता। आपत्ति में आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म बचा सकता है, न दुनिया का कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति बचा सकता, और न कोई आपका धन बचा सकता, न कोई वैभव बचा सकता। उसका उदाहरण है द्रौपदी। पांचों पांडव, अर्जुन जैसे गंडीवधारी धनुर्धर, भीम जैसे 70 हाथियों का बल रखने वाला व्यक्ति सामने खड़ा रहा, दो कौड़ी का दुशासन उसका तीर छीनता रहा, कुछ कर नहीं पाए। उस समय में द्रौपदी की रक्षा किया उसके धर्म ने। भगवान साड़ी बन के आए और उस सभागार में दुशासन जैसे दुष्ट 100 कौरवों के मध्य भी बाल वाका नहीं कर सका द्रौपदी को। तो आप धर्म के पक्ष में होंगे तो आपकी, आपके संतान की, आपकी कुल की रक्षा होगी। अधर्म तत्काल में तो आपको लगेगा कि हम रक्षित हो रहे हैं, पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। भैया रिजल्ट उसी का अच्छा आएगा जो कॉपी में अच्छा लिख के आएगा, सामान्य लिख के आएगा तो फेल होना तय है, भले रिजल्ट तक वो बड़ा खुश रहे कि हमने बहुत अच्छा किया। तो धर्म का फल हमेशा सुख देता है, अधर्म का फल हमेशा दुख देता है, भले ही थोड़ी देर को लगे कि हम सुखी हैं अधर्म करके। इसलिए हमेशा जब भी खड़ा होने का मौका मिले तो धर्म के पक्ष में रहो, अधर्म के पक्ष में कभी मत रहना, नहीं तो दुर्गति होगी। 100 के 100 कारों 18,000 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की थी, लेकिन वो दुर्योधन के पक्ष से थे, वो सब मारे गए। भगवान की सेना होने के बाद भी कोई नहीं बचा। तो अधर्म के साथ कर्ण जैसा महादानी रहा, फिर भी मारा गया। अधर्म आपको संकट में डालता है, धर्म की रक्षा करता है, इसलिए कहते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। जब इतना हट आया तो दुर्योधन ने कहीं से सुन लिया, तो दुर्योधन ने विदुर का अपमान कर दिया, क्योंकि विदुर उसके चाचा है, महामंत्री भी है, पूज्य है। पर दुर्योधन ने कहा दुष्ट मेरे टुकड़ों के बनते हो और मेरे बाप को सीधा मेरे खिलाफ बोलाते हो। तो विदुर जी को पता चल गया कि अब इस कुल के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जब छोटे बच्चे बड़ों के